ओम शांति। आज हम बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे 12/6/21 के। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में बताया है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उन्हें जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं। आज का गीत भी है, बड़ा खुशनसीब है जिसे तू नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुल बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है, ये कोई को भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं हैं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? नहीं तो याद ही कैसे कर सकती है? भगवान तो सबका बाप ठहरा ना। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगड़ याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। बाबा कहते हैं, अगर बाबा की पहचान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है, उसको याद करें तो वो भी व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। ठीक है, तो पहले उसकी यथार्थ पहचान चाहिए। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं, फिर एम ऑब्जेक्ट भी मिलती नहीं है। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स आदि याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में तो रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? तो सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? फिर बाबा पूछ रहे हैं, अगर चंद्रवंशी राम पद मिले तो उसमें खुश होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। अब तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो। तो ये अपनी चेकिंग करनी है, हम किसको वरने लायक बने हैं। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक बने हो।
बिगर लायक बनने के वर भी कैसे सकते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर से समझा रहा हूँ। तुम फिर से आकर वर्षा लेते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, जब हम ट्रेन में फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट क्लास होते हैं ना। तो बाबा कहता है तो सतयुग को पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। ठीक है, एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो कैसे हैं हम फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में, अगर हम सतयुग में जाएंगे तो। अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो फिर थर्ड क्लास प्रजा, फिर उसमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ होता ही है, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में भी साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। अब ये चेकिंग करनी है, कौन साहूकार बनेगा जो अपना सब कुछ बाप को दे देते हैं, तन मन धन। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है ना, सौदागर रत्नागर जादूगर, ये महिमा है बाप की न कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगड़ ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में बैठता नहीं, परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह भी कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे ये कोई को भी पता नहीं है। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाले न पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। ये कितना घुइये गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे, क्योंकि आज ब्राह्मण हैं फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं।
ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चले, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहता है ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पाते हैं। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है। देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे, रहता है ना। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो उनसे वर्षा लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे अवश्य आएंगे। जो देवता थे वे फिर शूद्र बने हैं, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर तो कोई समझा न सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान उवाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, ऐसे नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा जो भी एक्ट करती है वह सब पाठ भरा हुआ है। भगवान भी ये बात कहता है कि जो भी मैं एक्ट करता हूँ वह सब पाठ में है। तो ऐसे ही हम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब ही नहीं पिया तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े, है ना। जब तक ज्ञान में न आवे तो पता कैसे चले कि ज्ञान से क्या मिलता है। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं ना। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना, किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला एक ही बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम ही है परमात्मा का।
तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई दुखी नहीं होता है, वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि सब मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई होते नहीं। बाबा कहता है सतयुग में सब कुछ सुखदायी होगा, कुछ भी दुखदायी नहीं होगा। वहाँ भी बड़े आदमी के घर कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत ही नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभ रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, यह सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल, बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा जाता है। यह सब है साक्षात्कार की बातें। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार कर सकते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। ऐसा ही गीत था ना, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। तो बाबा कहते गीत भी कितना फर्स्ट क्लास है। हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए ना। बाप की श्रीमत मशहूर है, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी सबकी है आसुरी मत। इसलिए वे जानते ही नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की तो कोई बात नहीं होती। यहाँ तो चंचल होते हैं ना, बाबा कहते हैं सतयुग में तो सब फर्स्ट क्लास होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अभी हम सुनेंगे संपूर्ण मुरली से मुख्य सार। तो पहला पॉइंट है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया, फिर कोई ऐसी गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। बाबा ने कहा जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया, फिर कोई ऐसी गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। तो बाबा ने कहा जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं। मानो किसी से स्नेह है तो वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं उस आत्मा के प्रति। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता।
तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, बाबा कह रहा है, तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। बाबा ने कहा, तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः ही मिल जाता है। आज का स्लोगन है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। बाबा ने कहा, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। आज मम्मा के भी कुछ महावाक्य हैं। अभी मम्मा का मास चल रहा है ना, तो मम्मा के महावाक्य हम सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य लोक, देव लोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिसको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है? मम्मा कह रही है कि कोई मम्मा से प्रश्न करते हैं कि जो भी कहते हैं दुनिया में कि जो अशुद्ध आत्माएं हैं या भूत हैं, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी या पशु योनि में। क्या समझाया मम्मा ने कि मनुष्य आत्मा जब भी विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं और भोगनी भी इसी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी या पशु योनि में। मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, इन मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, न कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी जरूर इस मनुष्य तन में आकर ही भोगना है। क्या कहा मम्मा ने कि जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख इस मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी इसी मनुष्य तन में आकर भोगना है। और यह ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्यों का है। ये जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा को शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी ये 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब यह सब राज परमात्मा बिगर कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व
अर्थात निराकारी दुनिया, बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में जा नहीं सकती। वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। अभी तक मम्मा ने जानवरों के बारे में बता रही थी ना, अब मम्मा मनुष्य आत्मा के बारे में बता रही हैं। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वह अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए, सूक्ष्म में सजाएं भोगती है। सुना मम्मा ने क्या कहा? जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाते हैं ना, अशुद्ध कर्म करते हैं, या अपने अशुद्ध संस्कारों के अनुसार जब हम जन्म मरण के चक्कर में आदि मध्य अंत में गड़बड़ करते हैं, या मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का, जो भी हमने विकर्म किए हैं, मरने के समय उनका हमें साक्षात्कार होता है और सूक्ष्म में सजाएं भी मिलती हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। मम्मा ने बहुत क्लियर करके बता दिया कि आदि मध्य अंत कैसे होता है, कैसे हम सुख और दुख भोगते हैं। परंतु कोई आत्मा शरीर धारण न कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ठ बन भटकती रहती है। जिन आत्माओं को शरीर नहीं मिलता वो घोष्ठ अर्थात भूत बनकर भटकती रहती है। तो मम्मा ने कहा यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। आत्मा को शरीर न मिलना शरीर छोड़ने के बाद ये भी एक सजा है, मम्मा ने कहा। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर शरीर धारण करती है। ऐसी आत्माओं के जो भी हिसाब किताब होते हैं तभी वो आत्माएं उन आत्माओं में प्रवेश कर दुख देती है। जब हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं तो वो नया जीवन नया शरीर धारण कर लेती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। तो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है ना कि जो आत्मा मुक्ति धाम से आकर इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा ने कितना क्लियर करके बताया। अभी हम सुनेंगे आज की मुरली से स्वमान। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा? मैं सूर्यवंशी राज्य पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं सूर्यवंशी राज्य पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। फिर
मैं आत्मा बहुत खुश नसीब हूँ। मैं आत्मा बहुत खुश नसीब हूँ। फिर है मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ। मैं आत्मा भगवान की बच्ची हूँ। मैं आत्मा भगवान की बच्ची हूँ। फिर है मैं आत्मा ही लक्ष्मी नारायण समान बनने वाली हूँ। मैं आत्मा ही लक्ष्मी नारायण समान बनने वाली हूँ। मैं आत्मा कमल फूल समान पवित्र हूँ। मैं आत्मा कमल फूल समान पवित्र हूँ। मैं आत्मा सर्व की स्नेही हूँ। मैं आत्मा सर्व की स्नेही हूँ। मैं आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करने वाली हूँ। मैं आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करने वाली हूँ। मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो ये है आज की मुरली के स्वमान। आज हम इन स्वमानों की प्रैक्टिस भी करेंगे और जो मम्मा ने बातें सुनाई हैं उन पर थोड़ा गौर करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। अभी हम बाबा को 10 मिनट याद भी करेंगे। ठीक है। ओम शांति।